दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों इंडेक्स फंड में एसआईपी करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अब उस वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उन कमेंट्स को पे मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो बातें मैंने पहले वीडियोज़ में बोली है मैं उन वीडियो से उन बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैं पहले बोलता था कि इंडेक्स फंड बहुत अच्छे हैं और अब मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स फंड अच्छे नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो कॉमन 3-4 लोगों का जो कॉमन सवाल रहे हैं उनको मैं इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट यहाँ पर आ रहा था कि वॉरेन बफे कहते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और आप कह रहे हो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यानी कि आप वॉरेन बफे को गलत बताने की गुस्ताखी कर रहे हो, आप वॉरेन बफे को गलत बता रहे हो। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उन्होंने क्या चीजें बोली हैं, किस रिलेशन में वो बातें बोली हैं। अब अगर हम वॉरेन बफे की बात करते हैं तो वो ये चीज बोलते हैं कि S&P 500 में अगर आप इंडेक्स फंड में आप लगातार एसआईपी करेंगे, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप एक अच्छी रिटर्न्स वहां पर जनरेट कर सकते हैं। और यही बात मैंने कल भी आपको बोली, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ, तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट नहीं देखते हैं तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो बात करते हैं लो एक्सपेंस रेशो वाले इंडेक्स फंड की। दो इंडेक्स फंड जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, एक की एक्सपेंस रेशो है 0.03%। आप एक बार ही सोच कर देखिए, सारे म्यूचुअल फंड्स निकाल लीजिए इंडेक्स फंड के, किसी भी इंडेक्स फंड की इंडिया में 0.03% की एक्सपेंस रेशो नहीं है। इंडिया में जो मिनिमम आप देखेंगे 0.1% की होती है ऑन एन एवरेज। जितने भी इंडेक्स फंड है 0.2 से 0.25 0.3% तक की एक्सपेंस रेशो होती है। और तीसरी बात जो आपको यहां पर समझनी है कि वो जब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, S&P 500 इंडेक्स की वो बात कर रहे हैं, वो निफ्टी 50 इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया की बात कभी नहीं कर रहे हैं। अब आपको यह समझना है कि यूएस और इंडिया की इन्वेस्टिंग बहुत अलग है। यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे ऑलरेडी कंपनीज बहुत बड़ी बन चुकी हैं, तो वहां पे जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इंडेक्स फंड को बीट करना। लेकिन इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, यहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ऐसी कंपनी है जो आने वाले 10-15 सालों में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होने वाली है। तो वो चीज को भी आपको यहां पर समझकर चलना है। आपको सिर्फ एक बात को पकड़कर नहीं बैठना है। देखिए, यही गलती अभी हो रही है कि लोगों को जो एक चीज बता दी गई है उससे डिफरेंट सोचने की बात अगर होती है तो उनको डर लगने लगता है कि यार ये तो बंदा कुछ डिफरेंट बात कर रहा है, तो यही गलत होगा। चौथी बात जो आपको समझनी है, उन्होंने एक 90-10 का रूल दिया है, जिसमें वो बोलते हैं 90% पैसा अपना इंडेक्स फंड में लगाइए और 10% शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगा दिए। ये किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात बोली है? ये उन्होंने रिटायरमेंट फंड्स पे बात बोली है कि जो आपके रिटायरमेंट फंड्स हैं उसका 90% पैसा आप इंडेक्स फंड में डालिए और 10% शॉर्ट टर्म फंड में डालिए। दूसरी चीज जो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आपके बोलने पे हमने लार्ज कैप एक्टिव फंड से पैसा निकालकर निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल दिया और आज आप लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंडेक्स फंड खराब है। देखिए, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में यह चीज नहीं बोली है कि इंडेक्स फंड खराब है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज बोली है कि इंडेक्स फंड में एसआईपी आपको अमीर नहीं बना सकती। इंडेक्स फंड्स का काम क्या होता है? ये आपके पोर्टफोलियो को एक प्रोटेक्शन देते हैं। जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स जितना गिरेगा उससे बहुत कम निफ्टी 50 इंडेक्स गिरेगा। तो इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो को एक प्रोटेक्शन देते हैं। इंडेक्स फंड कभी भी वेल्थ जनरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। आप वॉरेन बफे की काफी सारे लोग कल कमेंट में बात कर रहे थे, वॉरेन बफे ने भी अपनी जो वेल्थ क्रिएट की है वो इंडेक्स फंड में एसआईपी करके जनरेट नहीं की है। वो चीज आपको अपने माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर रखने की जरूरत है और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। और साथ में मैं वो जो चीज आपको बोल रहा था कि अभी भी मैं सेम चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको लार्ज कैप एक्टिव फंड में पैसा लगाना है या फिर आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है, आपके पास ये दो ऑप्शन है, तो इंडेक्स फंड में आपको पैसा लगाना है।
ये चीज आप समझ कर चलिए। आपको अगर आप 40 प्लस हैं आप SIP कराइए, अगर आप 40 प्लस नहीं है, आप 20-30 ईयर्स के भी हैं, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट कब गिरी है कब बढ़ी है, तो भी आप इंडेक्स फंड में SIP कराइए। यही चीज मैंने कल भी आपको समझाने की कोशिश की थी। अब एक चीज आप सोचकर देखिए, अभी निफ्टी 50 इंडेक्स 17,300 के आसपास चला गया था, अभी 17,800 के आसपास है। कितनी रॉकेट साइंस है इसमें कि आपको जब मार्केट में 1000 पॉइंट्स की निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट आती है तब आपको एक लमसम 20% 15% का निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। 17,300 पे मैंने बार बार आपको बोला कि आपको एक लमसम डालने का टाइम आ चुका है। 17,300 400 पे आप एक लमसम आराम से 15-20% का निफ्टी इंडेक्स में डाल सकते थे, और ये मौके ऐसी स्टॉक मार्केट में आपको और भी आगे मिलने वाले हैं। तो वो चीज को आपको यहां पर क्लियर रखना है। लार्ज कैप एक्टिव और इंडेक्स फंड में से हमेशा इंडेक्स फंड ही बेटर रहने वाला है, क्योंकि 90% से भी ज्यादा जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड को, निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तीसरी चीज, काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि मेरी SIP चल रही है, मुझे अब इंडेक्स फंड में क्या करना चाहिए। तो देखिए, वही चीज फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज स्टॉक मार्केट की है, आपको नहीं है, आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आपको पता था मार्केट 17,300 पे गई है, आप इतना मार्केट को फॉलो करते हैं, तो आप SIP की जगह वो जो गिरावट में लमसम करा सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की चीज नहीं है। मार्केट में गिरावट आई है, कुछ पैसा आपने एक साथ टॉपअप करा दिया अपने म्यूचुअल फंड में। मैं ये चीज करता हूं, मैं आपको बार बार ये चीज बता चुका हूं। 1 महीने पहले जब मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू आपको दिखाया था, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कभी SIP नहीं करता हूं, मैं लमसम करता हूं जब भी मार्केट में गिरावट आती है। आज से 3 महीने पहले भी जब मैंने वीडियो आपको बनाई थी तो भी मैंने यही चीज बोली थी। आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था, जो बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स के नाम से वो वीडियो मैंने बनाई थी। उसमें भी मैंने यही चीज बोली थी, अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं रखते, आप स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं करते, तो ये 2 निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट इंडेक्स फंड्स हैं। इनमें आप पैसा लगाकर छोड़ दीजिए, 20 साल 30 साल के लिए आप उसमें पैसा लगाकर छोड़ दीजिए। यहां पर वीडियो में बात हो रही है अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप 20 से 40 इयर्स के एज ब्रैकेट में आते हैं, आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और तीसरी चीज, ये नहीं बोला है मैंने कभी भी कि इंडेक्स फंड खराब है, मैंने आपको बोला है इंडेक्स फंड में SIP कराने से बेटर है इंडेक्स फंड में लमसम पैसा आपको डालना है। जब जब इंडेक्स फंड में गिरावट आपको आती है, जब जब इंडेक्स में 500 से 1000 पॉइंट्स की गिरावट आती है, तब तब आपको इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। इंडेक्स फंड खराब नहीं है, लेकिन इंडेक्स फंड से पैसा लगाकर इन्वेस्ट कर कर आप ये उम्मीद में बैठे हैं कि आप अमीर बन जाए, कि आपकी ह्यूज वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, तो वो आपकी गलतफहमी है। इंडेक्स फंड हमेशा पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देता है, एक 8 से 10-12% की रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को दे देगा। अमीर आपको बनने के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन आपको अपने पैसे को मौका देना होगा। फिर से आपको वही चीज बोलूंगा, अपने पैसे को मौका देना होगा और ज्यादा ग्रो होने का। तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मार्केट की समझ है तो इंडेक्स फंड में लमसम करने के बारे में सोचिए जब जब मार्केट में गिरावट आती है। और ये मार्केट लगातार पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे मौके दे रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया है। हमने लगातार अपने चैनल पे बात की है, जब जब मार्केट में 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई है, मैंने आपको बोला है कि 20% पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। मार्केट की नॉलेज नहीं है, इंडेक्स फंड में SIP कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मत करना कि वॉरेन बफे ने बोला है कि 90% पैसा इंडेक्स फंड में डालना है, ये गलती मत करना। ये आपको उन्होंने भी रिटायरमेंट के टाइम पे 90% पैसा इंडेक्स में डालने के लिए बोला है। आपको वही चीज समझनी है जो मैंने कल भी वीडियो में आपको बोला था, अगर एक्युमुलेशन फेज है आपका, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे
इंडेक्स फंड में एक छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है, वो भी लमसम में इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क के हिसाब से। मुझे पता है ये सुनना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज तक आपको सिर्फ यही बताया गया है कि इंडेक्स फंड में एसआईपी करके छोड़ दो, अमीर बन जाओगे। लेकिन आप लोग अमीर नहीं बनने वाले इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर। सिर्फ आपकी जो वेल्थ है उसमें आपकी प्रोटेक्शन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को मिल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। अमीर बनने के एंगल से अगर आप ये गलतफहमी में इन्वेस्ट कर रहे हो कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर अमीर बनने वाले हैं, तो वो चीज नहीं होने वाली है। वो जो आपको एक एक्स्ट्रा अल्फा मिलने वाला है अपने पोर्टफोलियो में, वो दूसरे जो फंड्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये कैटेगरी के जो फंड्स हैं, इनमें पैसा लगाकर मिलेगा। तो इन सब चीजों का दोस्तों ख्याल रखिए। उम्मीद है आपके जितने मेजर कमेंट्स हैं वो मैंने कवर कर लिया। अगर अभी भी लोगों को डाउट्स होंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बनाकर उसमें यहां पर डिस्कशन कर लूंगा। और यहां पे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर इस वीडियो को आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।